तो बच्चों, आज मैं तुम्हें दो आलसी भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक गांव में दो बहुत आलसी भाई रहते थे। जब भी उन्हें काम करने के लिए कहा जाता था तो वे अपने आलसी रवैये के कारण सो जाते थे। राज और मोहन की मां बच्चों से तंग आ चुकी थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राज और मोहन आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके बीच में एक आम गिर गया। चूंकि वे दोनों इतने आलसी हो गए कि उन्होंने आम भी नहीं तोड़ा, वे तो देखते ही रह गए। कुछ देर बाद राज्य का मंत्री उधर से गुजरा। राज ने उनसे कहा, आदरणीय मंत्री जी, क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, आप मुझसे क्या उपकार चाहते हैं? राज ने कहा, क्या आप कृपया यह आम उठाकर मुझे दे सकते हैं? मंत्री को राज अजीब लगा और उसने जवाब दिया, आम आपके पास ही पड़ा है, आप खुद ही तोड़ लीजिए। राज ने कहा, मुझे इस आम को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने घर चले गए। राज और मोहन की मां को गुस्सा आया और उन्होंने मंत्री से माफी मांगी। मंत्री ने उससे कहा, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएं तो उन्हें कल महल में भेज दो। वे महल में गए और राजा को नमस्कार किया। राजा ने दोनों से कहा, मुझे तुम दोनों से कुछ विशेष काम है। कल से तुम दोनों महल के एक छोर की रखवाली करोगे। क्योंकि आपको कोई भी कठिन काम करना पसंद नहीं है, इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। वे दोनों सहमत हो गए और मंत्री ने उनसे कहा, याद रखें कि जिस क्षेत्र की आप सुरक्षा करेंगे वहाँ बहुत सारी कीमती सामग्री रखी हुई है, इसलिए सावधान रहें। वे दोनों महल के एक छोर की रखवाली करने लगे, लेकिन हमेशा की तरह वे सो गए और जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि महल के अंतिम छोर पर चोरी हो गई थी। मंत्री ने उन्हें बताया कि उनकी लापरवाही के कारण कीमती सामान चोरी हो गया, इसलिए राजा ने मौत की सजा देने का फैसला किया। जब दोनों राजा के सामने लाए तो झुककर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे जागते रहने से ऐसा नहीं होगा, सारी गलती हमारी है, हम दोषी हैं मेरे राजा, हम वादा करते हैं कि हम कभी आलसी नहीं होंगे। राजा ने उनकी बात सुनी और उन्हें माफ कर दिया। इसलिए बच्चों, हर समय आलसी मत बनो, सक्रिय रहो और अपना काम करो। देखने के लिए धन्यवाद।